केजरीवाल ने पिछले 10-11 साल में दिल्ली को एक है ना कूड़े का ढेर बना दिया, स्लम बना दिया है। आज ये नहीं पता गाँव में कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। अब केजरीवाल के या बीजेपी के झूठे वायदों के उसमें नहीं आएंगे। केजरीवाल झूठा नंबर 1 है, मक्कार है वो। अरे वो हटेगा, आप यहाँ कहाँ है? मुख्यमंत्री है ना वो, अब बढ़ेगा नहीं दोबारा। तो फिर कह रहे हैं फिर नहीं, वो बढ़ेगा, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो हटेगा। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली के राजघाट पर मौजूद हूं, जहां से आज कांग्रेस अपनी चुनावी प्रचार शुरू कर रही है। जी हाँ, पीछे देख सकते हैं तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब दिल्ली के अंदर कांग्रेस सड़कें नाम जो है पूरी तरीके से मापती नजर आएगी, यानी रोड मैप तैयार हो गया है। और अब न्याय यात्रा के जरिए दिल्ली की जनता को साथ देने के लिए कांग्रेस तैयार। तमाम कार्यकर्ता है जो कार्यकर्ता है लेकिन यात्री के तौर पर दिल्ली के इस न्याय यात्रा में निकलेंगे। सीधा ही इनसे जुड़ते हैं कि आखिरकार दिल्ली के अंदर इस न्याय यात्रा की जरूरत क्यों आ पड़ी और इस न्याय यात्रा के जरिए क्या दिल्ली अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस से पा पाएगी। क्या नाम है मैम? रितु सिंह चौहान। रितु जी, क्या कुछ कहेंगे, इस न्याय यात्रा की जरूरत क्यों आ पड़ी कांग्रेस? देखिए, ऐसा जरूरत तो ये है कि पब्लिक में हमेशा कांग्रेस रही है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब हमने ये देखा है कि आज दोनों ही पार्टियां दिल्ली को गुमराह कर रही हैं, एक दूसरे के पाले में बॉल फेंक रही हैं, लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही है। केजरीवाल जी जिस तरीके से उनकी राजनीति, उनका सारा घटनाक्रम रहा, सारी दिल्ली जानती है कि उन्होंने विकास नहीं किया, जबकि वो केवल ये कहती रहे कि केंद्रीय सरकार मुझे काम नहीं करने देती। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो वो आरोप और प्रत्यारोपों में उलझे हुए दिल्ली की जनता पूरी तरीके से पिस रही है। चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे हम गंदे पानी की बात करें, चाहे हम दिल्ली के डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम ओल्ड एज पेंशन की बात करें, आज दिल्ली अपने अधिकारों से वंचित है। किस लिए? कि दोनों सरकारें जो हैं वो जनता के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। यानी आरोप प्रत्यारोप ज्यादा दिल्ली में हो रहा है। लेकिन बात सड़कों पे आना ही था। ठीक है, आप सड़कों पर आ रहे, सवाल ही उठता है कांग्रेस अपनी सियासी जमीन कैसे पा पाएगी इस यात्रा के जरिए? देखिए, कांग्रेस यहाँ पे 15 साल पहले भी राज कर चुकी है और 15 साल में जो कांग्रेस ने काम किया और किसी पार्टी ने ऐसा काम करके भी कभी नहीं दिखाया है। फिर सत्ता से आप लोग क्यों गए? जनता ने पूरी तरीके से आपको नकारा। एक नहीं 3 चुनाव दिल्ली के अंदर हो चुके हैं, तीनों में आप लोगों की परफॉर्मेंस खराब रही है। देखिए, पहले जो झूठे वादे किए, जब केजरीवाल सरकार इतने जो झूठे वादे करके उन्होंने लुभावने वादे करके जनता को अपनी तरफ किया, लेकिन अब जनता भी ये समझ चुकी है कि वो जिस लुभावने वादों की तरफ गई थी तो उससे उसका भला नहीं होने वाला है और फिर से वो कांग्रेस की तरफ वापस आ रहे हैं और हम उन्हीं जनता की तरफ से ये न्याय यात्रा। लेकिन यात्रा राहुल गांधी जी ने भी की थी, कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला लोकसभा चुनाव में। देखिए, बहुत फायदा मिला। हमारा जो वोट % है वो काफी मतलब बढ़ा है। हमें बहुत बहुत दिल्ली में वोट शेयर बढ़ पाएगा इस यात्रा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। देवेंद्र यादव जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। केजरीवाल ने पिछले 10-11 साल में दिल्ली को एक है ना वो कूड़े का ढेर बना दिया, स्लम बना दिया है। आज ये नहीं पता गाँव में कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। छोटी सी बारिश आती है, पानी सड़कों में घुस जाता है, घरों में घुस जाता है। यात्रा तो उधर भी हो रही है, बराबर काम गिनवा रहे हैं, दिल्ली से काम के दम पर वोट मांग रहे हैं। किन की यात्रा हो रही है हमें तो कोई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में कोई यात्रा हो रही है। और रही बात यात्रा की, तो ये हर गली कूचे से, हर विधानसभा से निकलेगी और अगले 1 महीने तक लगातार हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस का ग्राफ कहाँ था, अब कहाँ है और कल कहाँ होगा। काम क्या किया था और उसके बाद अब क्या काम हो रहे हैं वो आपको जमीनी स्तर पर खुद नजर आएगा। केजरीवाल जी तो अपने काम को 22 राज्यों में भाजपा को पूरी तरीके से चुनौती देते हैं कि आपके 22 राज्य में ऐसा काम नहीं हो जो दिल्ली में हुआ। मैडम, जो केजरीवाल ने जो जनता को जो झूठे प्रलोभन दिए थे ना, जो झूठे सपने दिखाए थे, अब पब्लिक उनसे बिल्कुल समझदार हो चुकी है। अब केजरीवाल के या बीजेपी के झूठे वायदों के उसमें नहीं आएंगे। अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है। और अब जो कांग्रेस का जो उन्होंने 15 साल का जो शासन देखा था दिल्ली में, जो मैडम शीला दीक्षित ने जितने अपने विकास के कार्य किए थे, उनसे जनता अभी जो ना भली भांति जो ना जानती है। आपको कितना इस नुकसान, अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी और बीजेपी को, कितना नुकसान इस यात्रा के बाद होगा और आपको कितना फायदा होगा? नुकसान होगा तो उन्हीं को होगा, हमें तो फायदा ही होगा। और इसमें अब की बार जो ना दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। किन मुद्दों को लेकर के लग रहा है कांग्रेस जो है अब सड़कों पर जाएगी? देखिए, मुद्दे ये हैं जो हमारा एक तो सबसे प्रथम आप ये देखिए प्रदूषण कितना दिल्ली में हो रहा है ना।
दिल्ली का प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सांस लेना लोगों का मुश्किल हो चुका है। और साथ में सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था, मतलब सभी तरह से तो दिल्ली त्राहिमाम कर रही है। तो हम बहुत सारे मुद्दे जो अपने हैं हम उनको लेकर दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे। दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे, क्या जनता स्वीकारेगी? क्योंकि 3 बार तो नकार चुके हैं हम नकार तो चुके हैं। जैसे मैं पीतमपुरा से जॉइंट सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस में, तो हमारे यहाँ मंडे को आ रहे हैं देवेंद्र यादव जी न्याय यात्रा लेकर, तो आपको दिखाएंगे कि क्या रौनक होगी। और एक एक करके हर जिले में जाएंगे, जो 70 जिले हैं जहाँ से एमएलए खड़े होने हैं, तो आपको पता चल जाएगा जो इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी में, तो उसमें क्या जनता स्वीकारेगी? जनता बिल्कुल स्वीकारेगी। जनता एक मौका हर एक को देती है। आप ये देखिए ना, पहले आप लोगों को 3 मौके देते, 15 साल सत्ता में रहे, लेकिन फिर आपको आम आदमी मैडम, तो उसके बाद आप ये तो देखिए ना, हमने झूठे वादे नहीं किए थे जहाँ पर बिजली पानी के नाम पे जो जनता के साथ किया, और उसके बाद जो घोटालों में लोग फंस रहे हैं बड़े बड़े मंत्री, तो पानी बिजली फ्री कर देते हैं, शराब के घोटालों में फंस जाते हैं। आप लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही आपको हटाया था सत्ता से, क्या अब आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे दिल्ली? बिल्कुल, भ्रष्टाचार के पहला मोर्चा तो आपके सामने दिख रहा है, भ्रष्टाचार का जो खुला हुआ है। ये जो है, ये तो भ्रष्टाचारी, आप भ्रष्टाचार जो ये भ्रष्टाचारी तो है, जो उसने जो ये कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, तो अब उन्होंने सब आप कुछ बड़ा मुद्दा बना पाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। मुद्दा बनाएंगे नहीं, मुद्दा बन चुका है ये। और ये हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष जी जो है देवेंद्र यादव जी, इसको जो गली कुच्चे तक, हर आदमी तक लेके जाएंगे, हर ब्लॉक तक लेके जाएंगे। विरोधी भी तो है भारतीय जनता पार्टी, जो अभी अभी हरियाणा में आपको हरा कर आए, मैडम, वो भी तो यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में भी देखिए वोट पर जो मार्जिन था वो कितना कम था, और जम्मू कश्मीर में तो हम लोग मेजोरिटी में तो वो आ गए ना। हुए हैं। लेकिन ये है कि जो पदयात्रा राहुल गांधी जी पूरे इंडिया में की और जो दिल्ली में कर रहे हैं देवेंद्र यादव जी, तो अब इससे बहुत बड़ा बदलाव आने वाले टाइम में होने वाला है, और ये बात आपको बहुत जल्दी आपको प्रूव हो जाएगी। सीटों में बदल पाएंगे? सीटों में बदल पाएंगे, बढ़ोतरी भी बहुत ज्यादा आएगी मेरे हिसाब से। तो अच्छा, राहुल गांधी जी लगता है इस यात्रा में शामिल होंगे? क्योंकि राहुल गांधी की इस यात्रा से आपको लोकसभा चुनाव में तो फायदा मिला। देखिए, सिर्फ फायदे के लिए हम लोग ये नहीं कर रहे। हमारा मेन उद्देश्य है जो दिल्ली की जनता है उसको न्याय दिलवाना, तभी तो न्याय यात्रा नाम रखा हुआ है। तो जो 70 जिले दिल्ली के हैं जहाँ से एमएलए कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं, उन सबको मौका दिया जाए ताकि वो अपने प्रतिनिधि बन। ऐसा क्या अन्याय दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है कि आप लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? अब न्याय हो नहीं रहा है। हम लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो प्रलोभन दिए गए हैं उनके खिलाफ मोर्चा करें, और जब हमें मौका मिले तो हम लोग दिल्ली की जनता को एक राहत का अनुमान कराएं। तो देखिए, तमाम यहाँ पर जनता मौजूद है। 70 सीटों से ये यात्रा निकल कर के जाएगी। 4 चरण में यात्रा होनी है, जिस चरण में पहले चरण में शुरुआत हो रही है पूरी तरीके से चांदनी चौक से, और पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। सर, ये रोड मैप 70 तक लेके जा पाएगा आप लोगों को? अब आप चल देखते हैं कितनी भीड़ है। जब से देवेंद्र यादव बना है, जब से कांग्रेस जिंदा हो गई दिल्ली में। हाँ, आप 50-60 सीट लेके जाएंगे दिल्ली में। भीड़ वोट में बदल पाएंगे? बदल रही सबको बदल देगा, आप देखते जाओ। डेफिनेट बदल देगा पूरा ये तो, मतलब बिल्कुल डेफिनेट, क्योंकि क्या आप लोग कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जनता को कैसे जोड़ेंगे? जनता को जब हम जाएंगे जनता के अंदर, उसके अपने जो ना मुद्दे हैं जो जनता के, वो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। और जनता मतलब जो ना तैयार बैठी है, क्योंकि जनता जो ना सब कुछ देख चुकी है, अब बार बार मौका नहीं। केजरीवाल तो कहते हैं कि दिल्ली की जनता चाहती है कि केजरीवाल दिल्ली का बेटा बना रहे, और इन्हीं के केजरीवाल झूठा नंबर 1 है, मक्कार है वो। अरे वो हटेगा, आप यहाँ कहाँ है? अब मुख्यमंत्री है ना वो, अब बनेगा नहीं दोबारा। तो फिर कह रहे हैं फिर नहीं, वो बनेगा, वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो हटेगा। जनता हटा दिया, वो गया काम से, अब नहीं है, अब नहीं आएगा। आप ध्यान रखियो, आज की बात राजघाट पे कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर पूरी तरीके से इकट्ठे हो चुके हैं, जोश से भरे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये न्याय यात्रा कितना ज्यादा बूस्टर के तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए साबित होती है। हमसे लगातार इसी तरीके से जुड़े रहिए, लगातार आपको इस यात्रा की अलग अलग झलकियां दिखाएंगे। इस यात्रा के जरिए दिल्ली का अखाड़ा किसका होने वाला है ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 पिन दिल्ली।